हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ लप्पू और लप्पी की प्लानिंग के बारे में। लप्पू ने जो बेड पे बैठ के प्रवचन दिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाई है 175 बार शायद। इन सारे टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। तो लप्पू ने एक बिछावन का कोना पकड़ा है, जो कि हर बारी वो करता है जब भी कोई कंट्रोवर्सी हो रही हो, किसी मुद्दे पे लड़ाई हो रही हो, बहस छिड़ रही हो। तो लप्पू का फेवरेट टॉपिक होता है उस मुद्दे पे बात करना, उसकी ज़रूरत हो अथवा ना हो। और उसके बाद वो कोई सा भी बेड का कोना पकड़ेगा या फिर कहीं भी कोना पकड़ेगा और वहाँ पे जम्हाई लेते-लेते प्रवचन देगा। और पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि छोटे राजकुमार ने जब से घर छोड़ के जाने का फैसला लिया है, लप्पू ने 2, 3, 4, 5 जितनी बार भी आप काउंट कर लो, हर बारी अपने से कंपेयर करके वो बोल रहा है कि मैं भी निकला था, मैं भी निकला था। तो उसको ये नहीं दिख रहा है कि उसके साथ सिर्फ़ उसकी पत्नी नहीं, उसके साथ एक जो छोटी बच्ची है, वो भी इस संघर्ष में उसके साथ आना-जाना कर रही है। उसका उसका तबीयत खराब हो सकता है, उसको आने-जाने में उसके खाने-पीने का जो रूटीन है, वो भी खराब हो सकता है। तो लप्पू और लप्पी जो हैं, ऐसे ही उनको लप्पू और लप्पी नहीं बोला जाता है। आफ्टर ऑल बहुत सारी जो आदतें हैं उनकी लप्पू और लप्पी वाली है, इसीलिए उनको लोग लप्पू और लप्पी नाम से नवाज चुके हैं। लप्पू ने ये भी बोला है कि अभी से जो 2 साल पहले मैं निकला था, तो तब भी मुझे बोला जा रहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने किया। तो कहीं न कहीं मेरे माता-पिता का ये एक अच्छा निर्णय था कि मैं घर से निकला और उन्होंने मुझे जाने को कहा। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी निकले और कुछ अच्छा करे। ये सारी बातें, अच्छी-अच्छी चीज़ें वो बोल रहा था, लेकिन जो साँप होता है वो साँप ही होता है। उसकी जो असलियत होती है वो छुपे नहीं छुपती है। लप्पू ने फिर बोला कि मेरा जो भाई है, वो पहले हमेशा होता था कि मुझे कुछ भी होता था तो उसको लगता था नहीं भैया है मेरा, या फिर मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा भाई है। लेकिन जब से उसकी शादी हुई है, पता नहीं उसमें बहुत चेंजेज़ आ गए हैं। अभी उसने पहले गाड़ी लिया, गाड़ी लेने के बाद वो उसने नई फ्लैट की डिमांड कर ली। अब फ्लैट के बाद वो बोल रहा था कि मैं नए अलग किचन में ऊपर ही खाना बनाऊँगा। तो 2 साल में उसमें बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। तो लप्पू, उसके शादी से पहले जो तुमने ड्रामा रचा था, उसकी शादी को जो तुमने बर्बाद किया था, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? उस टाइम तो भंजना आई भी नहीं थी इस घर में, उसके बारे में भी चर्चा करो ना। उसके बारे में चर्चा करना क्यों भूल जा रहे हो कि कैसे तुमने उसकी शादी को स्पॉइल करने की पूरी-पूरी कोशिश की थी। ये सारी चीज़ों पे भी चर्चा कर लेना चाहिए था तुमको। और लप्पू ये कह रहा है कि देवरानी जो भंजना जो है उसको लप्पी से प्रॉब्लम है। लप्पू जो है ये पूरे सारे सिनेरियो में भंजना को ही एक कसूरवार ठहरा रहा है। भंजना को लप्पी से प्रॉब्लम है, भंजना को लप्पू से प्रॉब्लम है, भंजना को माताजी से भी प्रॉब्लम है। मतलब एक भंजना ही उसके घर में है वो जो विलेन है। तो लप्पू को भंजना इसलिए बुरी लग रही है कि अब छोटा राजकुमार उसके वो जो झगड़ा होता है ना इधर-उधर लोगों से लड़ाई करके, उसके बदले में वो गाली-गलौज नहीं करने जाता है। अब वो अपनी लाइफ़ पे ध्यान दे रहा है। तो माताजी को भी, जो असुरा है उसको भी और लप्पू को भी ये बात काफ़ी खल रही है, क्योंकि हमने जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ देखे, चाहे वो जगत दीदी के साथ हो, चाहे वो इंटरनेशनल जीजा के साथ हो, चाहे वो जो भी चीज़ों के साथ इनकी कंट्रोवर्सी, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो, हर जगह छोटे राजकुमार ने जाके या तो उनका मज़ाक बनाया है या लाइव में बैठ के गंदी-गंदी गालियाँ देता था वो। और ये सब करता था तब माताजी को और लप्पू को भी, जो उनका छोटा राजकुमार है, वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से उसने ये गाली-गलौच करना बंद किया है, यहाँ तक कि जब वो आया है प्रेमा जी महाराज से मिलके, तब से उसमें काफ़ी चेंजेज़ नज़र आए हैं। और उसने बोला भी था कि अब वो कोशिश करेगा कि गाली-गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे, और उसने अपनी बात का मान रखा है। तब से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लप्पी को खूब गालियाँ पड़ती हैं। लप्पू आता तो है लेकिन वो गालियाँ नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे चीज़ें करने से उसका चैनल का जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जाएगा, लोग रिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले माताजी के साथ भी यही हुआ था, माताजी ने बैठ के रिएक्शन चैनल वालों को गंदे-गंदे गालियाँ दे रही थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों और बहुत सारे रिएक्शन चैनल ने ऐसा आवाज़ उठाया कि इसके चैनल पे रिपोर्ट करो। तो जाके कल और परसों के ब्लॉग में माताजी ने रो-रो के अपना इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। क्योंकि माताजी को कहीं न कहीं इस बात का डर था कि कहीं ये लोग रिपोर्ट ना कर दें। और लप्पू इन सब चीज़ों से
अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, इसीलिए वो अपने चैनल में गाली-गलौज वाली चीज़ें नहीं डालता है। वो अपने भाई को बोलता था कि तुम गाली-गलौज वाली चीज़ें डालो, और वो उससे गाली-गलौज करवाता भी था। बहुत सारे लाइव को हमने देखा है किस तरीके से टुच्ची के साथ बैठ के काला जो है मतलब छोटा राजकुमार वो सारी चीज़ें कर रहा होता था। अब वो सारी चीज़ें नहीं करता है क्योंकि उसकी वाइफ़ जो है इस टाइप की नहीं है, तो उसके वाइफ़ का भी इन्फ्लुएंस है कि वो उसको सही चीज़ों पे लेके जाती हैं। तो माताजी ने भी अपने ब्लॉग में कई बार इस बात को बोला है कि लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं लेकिन तुम कुछ बोलने नहीं आ रहे हो। लप्पू ने भी बोला है कि अब वो नहीं आता है हमारे लिए वो करने, तो अब सही बात है ना, अब उसकी एक लाइफ़ है, उसका एक परिवार बना है, वो उस पे ज़्यादा ध्यान देगा। आप लोगों के कंट्रोवर्सीज़ और आप लोग जो व्यूज़ का तमाशा करते हो, उसपे वो कम ध्यान देगा। तो लप्पू ने ये भी चीज़ बता दिया है कि छोटा राजकुमार ने ना 1-2 किलोमीटर के अंदर में ही रूम रेंट लिया है। तो अब वो बोल रहा है कि 1-2 किलोमीटर के अंदर में रूम रेंट 1-2 किलोमीटर के अंदर वाले एरिया में रूम रेंट लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो लप्पू, अब अगर तुमको कोई अपने घर से निकलने के लिए बोल देगा, तो तुम क्या डिस्टेंस देखोगे या तुमको जो भी मिलेगा उस टाइम पे तुम वो लोगे ना? अगर तुमको उसके रूम रेंट की इतनी ही चिंता थी, तो अपनी माँ को बोलते कि थोड़े दिन बाद बोलते निकलने के, तुम्हारी माता ने लाइव में बैठ के बोला कि मेरे घर से निकलो। तुम्हारी असुरा माता ने वीडियो में आके बोला, ब्लॉग में बोला है कि मेरे घर से निकलो। तो उसको जो मिला, उसने वो चीज़ वहाँ पे अपना रूम रेंट ले लिया। तुमको क्या दिक्कत हो रही है? वो तुम्हारे घर के बगल में रहे, 2 किलोमीटर दूर में रहे या 2000 किलोमीटर में दूर रहे, वो उसका निर्णय है। अब वो जहाँ रह रहा है, वो पैसे दे के रह रहा है और तुमसे पैसे नहीं ले रहा है लप्पू। तो अब तुम ये सारी चीज़ों में इंटरफेयर करना बंद करो। अब कहीं न कहीं छोटे राजकुमार अब अलग हो चुके हैं, तो मेबी हो ना हो अब उनका कंटेंट उनका होगा, बच्चे का सेलिब्रेशन हो, अन्नप्राशन हो, नामांकन हो, पूजा हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वो उसका कंटेंट होगा। अब इन लोगों को नहीं भी बुलाए तो चलेगा, अच्छा है, उसकी फैमिली आएगी, भंजना की फैमिली आएगी। अब छोटा राजकुमार का अपना एक ग्रुप बनेगा, क्रिएटर का ग्रुप बनेगा, चाहे वो जो भी क्रिएटर हो, छोटे हो, बड़े हो, पॉपुलर नहीं हो, लेकिन वो अब अपना एक ग्रुप बनाएगा। ये सारी चीज़ें लप्पू ने जो देखी होंगी या फिर उसने एनालाइज़ कर लिया होगा कि अब ये जो है अपना कंटेंट मुझे नहीं देगा, क्योंकि अभी एक छोटे राजकुमार के पास ही बहुत सारा इवेंट करने का कंटेंट था, क्योंकि वो अभी अन्नप्राशन करता, बच्चे का नामांकन करता, ऐसे करके और बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ों को अब छोटे राजकुमार अपने तक रखेगा। ये सारी चीज़ें लप्पू को बहुत खल रही है क्योंकि लप्पू को कंटेंट की कीमत बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए कंटेंट नहीं मिलता है तो वो कंट्रोवर्सीज़ करता है। और यही मैं इसको अंत करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।